ये तो स्वाभाविक सी बात है। पूरी कांग्रेस तो अब भाजपा में हो गई और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया वह किसी से अनभिज्ञ नहीं है। कि जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आप जाकर के तैयारी करो और तैयारी उन्होंने की भी, जमीनी स्तर पर तैयारी की। बाद में उनको ये कहा गया कि आप सीट छोड़िए और दूसरी जगह जाइए, तो इसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडराइज्ड, अनुशासित और प्रशिक्षित कार्यकर्ता है वो कमल के लिए प्रतिबद्धित रहता है। उन्हें एक चेहरे की तलाश थी और वो मुझे चेहरे को पा करके प्रसन्न कहा था कि जो पार्टी कहेगी हम वो करेंगे। और वर्तमान में भी कल अभी हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उस समय भी उनका यही कहना था कि पार्टी की जो गाइडलाइन होगी हम उसका पालन करेंगे और आशा करता हूं कि वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। रीवा स्टोरी मीडिया की टीम मऊगंज और रीवा के आठों विधानसभा में जा रही है, पब्लिक की ओपिनियन जान रही है, उनके नब्ज टटोलने का प्रयास कर रही है, उनके मन में क्या है, वहां की क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, स्टैंडिंग विधायक ने कितना विकास किया है, क्या क्या समस्याएं हैं, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। उसके तत्पश्चात हम वहां के प्रत्याशियों से मुलाकात करते हैं, उनका इंटरव्यूज करते हैं और तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। पब्लिक के प्रश्न जो हैं इनसे पूछते हैं। भैया, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब से अधिकृत हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, तो लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं। बड़ा ही उत्साह है और लोग बड़े ही अत्यंत प्रसन्न है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के लिए काम करता है और चुनाव चिन्ह कमल के लिए काम करता है। भैया, जैसा आपने बोला कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में इस समय जाने से क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, वहाँ की प्रतिक्रिया क्या है लोगों की? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडराइज्ड, अनुशासित और प्रशिक्षित कार्यकर्ता है वो कमल के लिए प्रतिबद्धित रहता है। उन्हें एक चेहरे की तलाश थी और वो मुझे चेहरे को पा करके प्रसन्न है। कोई अन्य चेहरा भी आता तो भी वो प्रसन्न रहते, क्योंकि वो पार्टी के लिए प्रतिबद्धित रहते हैं और वो पार्टी के लिए काम करते हैं, कमल चुनाव चिन्ह और नरेंद्र मोदी जी के लिए। जैसा कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपके ही पार्टी के स्टैंडिंग विधायक थे पंचू लाल जी, कितना आप विकास देखते हैं कि क्षेत्र में विकास हुआ है या कुछ कुछ अछूता रह गया है? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होते हैं वो अपने स्तर पर जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, प्रदेश स्तर की योजनाएं होती हैं, हमारे परम सम्मानीय विधायक पंचूलाल प्रजापति जी ने और पन्ना भाई प्रजापति जी ने यथा उचित पूरा कार्य करने का प्रयास किया है और बहुत सारे विकास के कार्य किए भी हैं। जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है और मनगवा में कॉलेज है, अस्पताल है, तमाम तरह के काम ऐसे, प्रधानमंत्री आवास है, संबल कार्ड है, तहसील है, ये सब काम करने में उनका बहुत ही महती योगदान रहा है। और आशा मैं ये भी करता हूं कि अभी वर्तमान में भी उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त भी है। कल गए भी थे, मुलाकात भी हुई है और ऐसा उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया भी है। जैसा कि आपने कहा आशीर्वाद प्राप्त है आपको, तो उन्होंने तो पर्चा भी भर दिया है, नामांकन प्रक्रिया भी कर दी है। वो क्या है कि चुनाव लड़ रहे हैं, त्वरित आक्रोश होता है, स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया होती है हर मनुष्य में। और मैंने पहले भी उनसे आग्रह और विनय अनुनय किया था जब सूची जारी हुई थी। उस दौरान भी आदरणीय विधायक जी ने यही कहा था कि जो पार्टी कहेगी हम वो करेंगे। और वर्तमान में भी कल अभी हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उस समय भी उनका यही कहना था कि पार्टी की जो गाइडलाइन होगी हम उसका पालन करेंगे और आशा करता हूँ कि वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने मीडिया कर्मी से रूबरू होते हुए कहा था कि अगर पार्टी को कोई नया चेहरा उतारना था तो हमारे बालक हैं, और भी बहुत सारे चेहरे थे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। देखिए, पार्टी तय करती है अपने हिसाब से, यानी कि जिस प्रकार से सर्वे कराती है, पार्टी के कई चैनल हैं, उन चैनल्स से वहां से पार्टी का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी छन करके आता है और छनने के पश्चात जो भी प्रत्याशी होता है उसकी सभी लोग मदद करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर त्योंथर विधानसभा की अगर बात करें तो जो भी पूर्व विधायक या संभावित प्रत्याशी थे उन्होंने बाकायदा जो है सिद्धार्थ तिवारी जी का समर्थन किया और बराबर काम चल रहा है। उसी के अनुरूप हमारे मनगवा विधानसभा में भी श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति जी का और पंचूलाल प्रजापति जी का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और कुछ दिन में आप देखिएगा कि वो क्षेत्र में हमारे साथ रहेंगे। जैसा कि आपने सिद्धार्थ तिवारी का नाम लिया, वो वहाँ के मूलतः हैं भी, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के पोते हैं,
सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस समय आपके समर्थन में वो प्रचार भी वहां कर रहे हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, पूरी कांग्रेस तो अब भाजपा में हो गई। जी। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया, वह किसी से अनभिज्ञ नहीं है। कि जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आप जा करके तैयारी करो, और तैयारी उन्होंने की भी, जमीनी स्तर पर तैयारी की। बाद में उनको ये कहा गया कि आप सीट छोड़िए और दूसरी जगह जाइए, तो इसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। छल किया उनके साथ। बिल्कुल छल किया। अच्छा, बीजेपी के लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ तिवारी के बीजेपी में आ जाने से हर विधानसभा में लगभग 5 से 10 हजार वोटों की इजाफा होगा। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि 5 से 10 हजार नहीं, बल्कि 15,000 के वोटों का इजाफा होगा प्रत्येक विधानसभा में। जिस प्रकार से राज तिवारी सिद्धार्थ का नाम है और जो उनकी पैतृक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वह बहुत ही बड़ी है। और उस पृष्ठभूमि का लाभ अवश्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। भैया 2-3 और प्रश्न हैं मेरे। आप अगर जनता, मनीगांव की जनता आपको विधानसभा में भेजती है जिता के, क्या वो प्रमुख आप कार्य करेंगे जीतने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो ऑलरेडी सेट हैं। चाहे केंद्र की योजनाएं हो, चाहे प्रदेश की योजनाएं हो, अगर उन्हीं योजनाओं पर पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ काम कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक पीड़ित वंचित के जीवन में उजाला और प्रकाश आ जाएगा। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप मनीगांव विधानसभा के युवाओं को और क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके आप सभी की झोली में डाला है। आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नारायण प्रजापति जी, जो मनीगांव विधानसभा के बीजेपी से प्रत्याशी हैं। इन्होंने हमारे प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी पूर्ण उत्तर देने का प्रयास किया है। फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।